एक क्वेश्चन है एसएससी में आया हुआ, देखिए एक व्यापारी ने 200 अंडे खरीदे, एक व्यापारी ने 200 अंडे खरीदे, उसमें से 38 अंडे टूट गए। देखो 200 अंडे खरीदे किसी व्यक्ति ने, आज अंडे देखते हैं, 200 अंडे खरीदे, उसमें से 38 अंडे टूट गए, 38 अंडे जो थे वो टूट गए। जब 38 अंडे टूट गए तो कितने बचे? 162, 262 162 अंडे बचेंगे। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा, शेष अंडे उसने 4.8 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से, बड़े सस्ते बेच दिए। शेष अंडे कितने? शेष अंडे कितने? 62, और कितने रुपए दर्जन से बेच दिए? 4.8। तो एक दर्जन में कितने होते हैं अंडे? 12, तो 12 से भाग देनी पड़ेगी, एक दर्जन आ गया। अब ये एक दर्जन की वैल्यू निकली है, तो कितने की दर से बेच दिए? 4.80, इतने रुपए दर्जन के हिसाब से बेच दिए। ठीक है, आगे देखिए उसने क्या कह रहा, इस प्रकार से 8% का लाभ हुआ। अब देखो उसे 8% का भी लाभ हो गया, अब इस पे 8% का लाभ लेना हमें। अब 8% का लाभ हुआ तो खरीदे कितने के होंगे, ये पूछा ना क्वेश्चन में, तो उसने कुल निवेश कितना है या कितने रुपए का खरीदे। 8% का लाभ हुआ तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ 100 और बटे 108 के थे माल था और इसने में बेच दिया। ठीक है, अब ये दो यहाँ दशमलव में दशमलव हटा लो, यहाँ डबल जीरो लग जाएगा, 100 ये नीचे 100 से 100 घट जाएगा, और ये क्या होगा यहाँ पे, 18 छिक्का 108, 18 निम्मा 162, 12 से काट दो 48, 12 चौक 48 और जीरो लग जाता, लास्ट में जीरो लगा दिया भाई। और 9 चौक 36, 360 और बट्टे में 6, 6 से 6 को 36 काट दो 60, तो 60 रुपए प्रति 60 रुपए के जो माल था वो 60 रुपए का था। आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका कुछ भाग 8% के लाभ पर और शेष 18% पर बेच दिया, 18% के लाभ पर बेच दिया। तो देखो सबसे आसान तरीका इसका मिक्सचर एलिगेशन है। तो मान लो यहाँ पर क्या है, 8% के लाभ पर, 8% के लाभ पर बेचा है, प्लस लगा दो, और दूसरा भाग जो है वो कितने पर, शेष जो है अब वो भी 18% के लाभ पर बेच दिया, वो भी 18% के लाभ पर बेच दिया। कुल मिलाकर उसे 14% का लाभ हुआ। कितने परसेंट का? 14% का लाभ हुआ कुल मिलाकर। तो ये मिक्सचर एलिगेशन बन जाएगा। यहाँ से घटाओ 14 में से 8 घटाओ, कितने होगा? 8 6 14, 18 में से घटाओ कितने बचे? 4, यहाँ हो गया रेशियो, और 2 से काट दो इसे, 2 से 2 बार और 2 से 3 बार, ये इसका अनुपात आ गया। ठीक है, ये इसका रेशियो आ गया। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि 8% लाभ पर बेचा, कितना भाग, कितनी मात्रा 8% के लाभ पर बेची, तो कुल मात्रा कितनी है ये और टोटल मात्रा कितनी है ये। तो यहाँ पर आ जाओ, 1000 डिवाइडेड बाई 5, 3 और 2 कितने हो गए? 5। यहाँ x मानो, लेकिन x मानने की यहाँ जरूरत नहीं है। ठीक है, 1 की वैल्यू ऐसे निकाल लेंगे हम। तो कितना भाग बेचा 8% के लाभ पर? 5, 2। ठीक है, तो 2 का मान यहाँ निकल जाएगा। 5 से काट दो इसे 200 बार, और 200 गुणा 2 यानी कि 400। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर है हमारा डी आंसर। एक क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, प्रॉफिट ऑन लॉस का। एक वस्तु 12% के लाभ पर बेची गई, यदि उसका लागत मूल्य 10% कम होता और विक्रय मूल्य 5.75 रुपए अधिक होता तो 30% का लाभ होता। ठीक है, अब देखो यहाँ ध्यान से बात सुनना, एक वस्तु 12% के लाभ पर बेची गई, तो एक वस्तु 100 रुपए की होगी, 12% के लाभ पर बेचेगी, 112 में बेचनी पड़ेगी, 12% का लाभ लिया। अगर 10% कम में खरीदी होती, 10% कम में खरीदी होती, तो 100 पे 10% कम में खरीदी होती तो 90 में खरीदी होती तो उससे 130 बेचने पर 130% का लाभ, सॉरी 30% का लाभ होता, 30% का लाभ होता, लेकिन विक्रय मूल्य कितना हो जाता? 5.5 अधिक होता, ये 5.75 अधिक होता। तो पहले यहाँ विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, नया विक्रय मूल्य है ना। तो देखो 90 पे 130, 90 पे 30% का लाभ लेना, तो 90 पे 30% का लाभ लेना, 90 अलग कर लो इसे, 130 कितने से काटेंगे? बटे में 100, 13 निम्मा 117, तो यहाँ पर 117 में बेचनी पड़ेगी, तब जाएगा 30% का लाभ लेंगे। और यहाँ पर रियल में कितना लाभ हुआ है? 5 का, और वैसे क्वेश्चन में कितना लाभ हुआ है? दे रखा 5.75 का। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लो, क्रय मूल्य निकाल लो, और वस्तु पर 20% का लाभ लेना है तो उसे कितने में बेचना है, कितने रुपए में बेचना चाहिए? 20% का लाभ भी लेना है इसमें। तो 1 की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से 5.75 और डिवाइडेड बाय 5, और 130% का लाभ, सॉरी 20% का लाभ लेना, तो वस्तु का किराया मूल्य निकालेंगे 100 और 20% का लाभ लेना है, तो 120% लाभ, 100 से 100 कट जाएगा, और इसे काटो यहाँ से, दशमलव हटाओ, डबल जीरो लगाओ यहाँ, और 1 जीरो से 1 कट गया, 25 से काटो 2 बार, 25 से 1 कटेगा 575 23 बार। ठीक है,
और 2 से काट दो 6 बार, बचा हमारा 23 गुणा 6, और 23 गुणा 6 138, शायद 6 दूनी 6 18, हाँ 138, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नीचे देगा, उसका आंसर कमेंट में बता सकते हो आप।